अस्सलामुअलैकुम क्लास, हाउ आर यू? अच्छा जी, आपने एक पोल जनरेट किया हुआ है। हाँ जी। मीरा आप कैसी हैं? अच्छा जी, वालेकुम सलाम। स्पेशल इश्यूज हमने शुरू करना था आज, बाकी हमारा जो पोर्शन रहता था, ठीक है, ऐसे ही है ना, उसको कंप्लीट करना था। मैसेज करें सबको ताकि 15-20 मिनट की जो क्लास है वो जी सर, जी सलाम। ओके, अभी तक तो 5 ही। ओके, अच्छा, इस पे ना आपको एक मैं जो मेरा लेक्चर है वो सारा मैं आपको सेंड कर दूंगा इस फॉर्मेट पे, वर्ड फॉर्मेट पे, ठीक है? अच्छा जी, हमने कल कहाँ तक किया था जी? ट्रांसकल्चरल नर्सेज हो गई थी, कल्चरल स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द पेन एक्सपीरियंस एंड फाइल ओके। अच्छा जी, हमने किया हुआ था कल कल्चरल, ये सारा किया हुआ था, एशियन कल्चर एंड पेन रिस्पॉन्सेस, यूजेस ऑफ प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ द सब्सटेंसेस, रिलीजियस प्रैक्टिस, हीलर होते हैं कुछ। अच्छा, पेन वाला भी हो गया। ओके, अच्छा, कुछ डाइटरी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ क्लाइंट फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर, ये एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, ठीक है? जो डाइटरी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ क्लाइंट फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर, हम बाद औक़ात हमारे कल्चर्स जो है ना वो कर रहे होते हैं कि न्यूट्रिशन पे कि डाइट इज़ अ सम ऑफ अ ब्लड कंज्यूम्ड बाय द फूड इज़ कंज्यूम्ड बाय द पर्सन और another organism, and dietary habits are the habitual decisions our individual or culture make when choosing what food to eat, and the proper nutrition requires the ingestion and absorption of fiber, vitamins, mineral and carbohydrates and protein. रिलीजियस एंड कल्चरल डाइटरी चॉइसेस, अच्छा, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में, क्रिश्चियनिटी में कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं, डू यू बिलीव ऑन? तो ये हमें जैसा कि रिलीजन गाइड कर रहा होता है कि कौन सी आपको कुछ, जैसे इस्लाम में हराम और हलाल का है, ठीक है, कंसेप्ट, ठीक है? कुछ कल्चर्स बिलीव करती हैं कि रिस्ट्रिक्शन कंसर्निंग व्हाट फूड आर एक्सेप्टेबल इन देयर डाइट, फॉर एग्जांपल ओनली हलाल फूड्स आर परमिटेड इन बाय इस्लाम, ठीक है? एंड बुद्धिस्ट
जो है ना वो वेजिटेरियंस हैं, जनरली कंप्लीट वेजिटेरियन है. द प्रैक्टिस वेरीज एंड ईटिंग मीट में बी परमिटेड डिपेंडिंग ऑन द पीपल. बट उसमें से भी कुछ लोग जो है ना मीट, लेकिन उस पर डिपेंड करता है लोगों पे. बहुत सारे लोग जो है ना वो एनिमल सोर्सेज को अपना डाइट सोर्स वो करते हैं, चूज करते हैं. रॉ फूड्स आर अनदर contemporary trend, and these diet may require tuning or supplementation such as vitamins to meet the ordinary nutritional needs. Strategies to facilitate the dietary changes, what can be the, अच्छा ये कर लिया था हमने कि कुछ changes जो है ना, for example, it is estimated 50-60% of the adults are at risk of the developing high blood pressure. Untreated hypertension can lead to the stroke, kidney failure, and heart failure and heart attack as well. The heart diseases, जो लोग जिनका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है उनमें हार्ट अटैक जो है ना, हार्ट अटैक एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा है. कैंसर, द हाई फैट डाइट इज एसोसिएटेड विद हार्ट डिजीज में का सर्टन कैंसर, जो कि हाई फैट डिजीज कुछ डाइट्स हैं वो कंसर्न है कैंसर के साथ में. स्टडीज हैव बीन शोन दैट what a diet contain high amount of fat and cholesterol. Intestinal bacteria break down those food stuff into the substances that can cause the cancer directly or that promote the action of other cancer causing chemicals. And osteoporosis. What is osteoporosis? This is the most common problem among the adult. The calcium is gradually lost from the bones, and it can be prevented by increasing the calcium intake in addition to getting the plenty of exercise with a large amount of calcium supplements and used by the old women. Such supplement can prevent from the osteoporosis. Fluoride is also an important bone strength, and osteoporosis is significantly less common. Communities swear by the fluoride water, and vitamin C improve the calcium absorption, and the oxalic acid is a spinach is also prevent from the osteoporosis. So make कम से कम 2 दफ़ा जो है ना महीने में पालक का इस्तेमाल वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है, वेरी गुड. इफ्रा, सयाब, सायरा, वेरी नाइस यू ज्वाइन अस. बेसिकली हमने लेक्चर भी अभी शुरू किया है और मैं चाह रहा हूँ कि इसको आज ना ख़त्म करवा दें, और मैं आपके ग्रुप में जो है ना वो इसकी वर्ड पे एक कॉपी वो भेज दूंगा. ठीक है, पूरा लेक्चर जो है. ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा. एंड अच्छा, हेल्थ मेंटेनेंस एंड डिजीज प्रिवेंशन मॉडल. हमने ये मेरे ख्याल फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में अगर आप आए हो, हेल्थ बिलीफ मॉडल एंड हेल्थ प्रमोशन मॉडल आपने पढ़े हैं. जॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जब आप पढ़ते हो ना, हेल्थ परसेप्शन, हेल्थ मैनेजमेंट जो पहला उसका पैटर्न है उसमें हमने कुछ किया होगा. ठीक है, हेल्थ मेंटेनेंस एंड द डिजीज प्रिवेंशन मॉडल्स. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो एक तो है इंक्वायरी मॉडल, इंजरी मॉडल. इंजरी इज अ लीडिंग काज ऑफ अ डेथ इन द चिल्ड्रन एजिंग 1 to 5 years, एंड द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट जो है वो वायलेंस, drowning and the fall are the leading cause of injuries in this group. 1 to 3 years old are particularly at the risk of death from drowning. Burns and the fire are serious cause of death and injury. Nutrition balances dietary calories with the physical activity to maintain the form. नहीं, इसको आप छोड़ें. आप देखें जी, पहले तो हो गया इंजरी मॉडल, उसके बाद आता है जी सबसे पहले आता है पहला मॉडल आता है हेल्थ बिलीफ मॉडल इन अ क्लाइंट कैरियर. हेल्थ बिलीफ मॉडल, ठीक है. इस मॉडल में तो बड़ी बेसिकली थी कि हम ना एक इस पे डिस्कस करते ना, लेकिन अब चूँकि टाइम बहुत कम है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप सामने नहीं हैं, अपनी आइडियाज़ को शेयर नहीं कर सकते, तो मुझे फिर आपको मुझे सुनना होगा जो कि मैंने बुक से कुछ चीज़ें पढ़ी हुई. Health belief model was one of the first and remain one of the best known
social condition model. It is a health behavior change and the psychological model that was designed to predict behavioral response to the treatment received by the actual and the chronically ill patients. But in more recent years, the model has been used to propose the behavior will predict the likelihood of the behavior. अब मैं आपको बताऊं हेल्थ बिलीफ मॉडल. आप किसी भी बीमारी को मतलब आपका क्लाइंट लेता किस तरह से है या बिलीफ उसका क्या है, ठीक है, वो कि आया कि वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है. एक देखो कुरान पाक में है कि बेशक हर बीमारी की दवा है, कोई बीमारी लाइलाज नहीं है, कुरान पाक कहता है. लेकिन शिफा तब होती है कि जब उसे अल्लाह पाक का हुक्म होता है, उस दवा में अल्लाह का हुक्म होता है और उसका बिलीफ, मरीज का जो अपना बिलीफ है ना वो क्या है. तो साइंटिस्ट ने जो बहुत अच्छे नर्सेज रिसर्च जो थे थ्योरीज जिन्होंने फॉर्मुलेट की, तो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसमें, उन्होंने मॉडल्स को भी बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया कि हेल्थ बिलीफ मॉडल, ठीक है. एन एग्जांपल ऑफ अ हेल्थ बिलीफ मॉडल वुड इन्वॉल्व एन इंडिविजुअल ओपिनियन अबाउट अ सर्टेन डिजीज एंड द बिहेवियर टू द डिजीज. ठीक है, एक जबरदस्त एग्जांपल जो है ना वो ये है हेल्थ बिलीफ मॉडल के बारे में कि वो उस अपनी डिजीज के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में बिलीव क्या रखता है. ठीक है, एग्जांपल ऑफ द हेल्थ बिलीफ मॉडल would involve an individual opinion about a certain diseases and behavior to disease. Understand? Okay. Reason for non-adherence to the treatment. There would be certain reasons that are the hurdles between the treatment mode, whether it should be adopt or not. तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल रीजन हो सकती हैं, दूसरा उसकी कल्चरल रिचुअल्स हो सकती हैं, कल्चरल बाउंड्रीज हो सकती हैं, फाइनेंसिस मैंने बता दिया है, रिस्पॉन्सेस रिकवरी वो जो अनप्रिडिक्टेबल कुछ चीज़ें जो हैं वो उसकी फैमिली अगर एग्री नहीं हो रही है कि जी हम इतना पैसा लगा रहे हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं रही है, तो वो कुछ बहुत सारी जो है ना फैक्टर्स जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं. ठीक है, अब मिसाल के तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये है कि एक क्लाइंट के जो अटेंडेंट उसका बिहेवियर डॉक्टर के साथ सही नहीं है या नर्स के साथ सही नहीं है, तो उस वक्त से ही क्या होगा, मिसट्रस्ट जो है ना बिहेवियर जो है ना वो शुरू हो जाएगा. देन इट्स मीन that the patients and attendants will not adhere to the treatment के साथ वो adhere नहीं होंगे. अपना क्या नाम है इनका, क्या हाल है, अम्मी की तबीयत कैसी है? अच्छा, नॉन एडहेरेंस टू द ट्रीटमेंट वो हमने देख लिया हुआ है. एंड रिलीजियस बिलीफ एंड द प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू प्रिवेंशन एंड द हीलिंग इलनेस. फेथ हीलिंग व्हाट इज अ फेथ हीलिंग. अच्छा, मैं आपसे ये शेयर कर देता हूँ कि रिलीजियस बिलीफ एंड द प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द क्लास. आप मुझे सुन रहे हो कि नहीं?
इंजॉय कर रहे हो। अच्छा, faith healing is a healing through the spiritual means, and the belief asserts that the healing of a person can be brought about by the religious faith through prayers or through the rituals that, according to it, here the stimulate a divine person and the power towards correcting the disease and disability. And the belief is a divine intervention or healing is related to the religious belief. It is a common usage of faith healing refers to intervention in initiating the spiritual healing. सर सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? Research of a belief about the miraculous healing. A study of a belief about the miraculous healing among more religiously committed have indicated that there are significant differences in the belief about the miraculous healing even among people within the same denomination. In Christianity, में use of the term faith healing is reference to the belief some Christians that God help people through the power of a Holy Spirit, often involving the laying of the hand. It is also called the divine healing. Christians physician regained Cherry views. Regenerate B. Cherry views faith healing as a pathway of a healing in which a God uses both the natural and the supernatural to the heal. In Islam में perspective जो है इसका religious belief का, अब जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो एक रोल मॉडल थे हमारे लिए, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए, to live the healthy life. The illness and suffering are the part of the way God made the world, and the Muslim generally does not see illness as a divine punishment. God purposes of mean of cleaning away sins. ठीक है, गुनाहों से हमारा ये है कि गुनाहों से जो बंदा बीमार होता है, मुस्लिम्स भी हैं, मुस्लिम जो गुनाह जड़ते हैं, ठीक है. सम मुस्लिम्स आर बिलीव दैट द जिन or invisible spirit may inhibit the body and cause a sickness. और हाँ, इस्लाम में जिन भूतों का जो है ना वो है, क्योंकि कुरान में जिक्र है कि वो सिकनेस काज कर सकते हैं. ड्यूरिंग द सिकनेस मुस्लिम आर द सीक गॉड विद द पेशेंस एंड द प्रेयर. हमें बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक से दुआओं का हुक्म दिया गया है, ठीक है, सब्र के साथ, और इसके साथ इंक्रीजिंग द imbalance of a road to the attain the peace, ask for the forgiveness and like even more in the charity. सदका खैरात की भी तलकीन की गई है, एंड रीड ऑफ लिसनिंग मोर कुरान, और कुरान की प्रैक्टिस. अभी फ़िलहाल मैं आपको अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताऊं कि मैं कभी मुझे ICU करना पड़ता है. अभी भी रिसेंटली जैसे पिछले हफ्ते मैंने किया, तो उसमें ये है कि मैं अपने सारे मुस्लिम्स को सूरत रहमान और सूरत जो है ना वो लाजमी सुनाता हूँ. ये वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है ना एक प्रैक्टिस है कि आयात सूरत यासीन और सूरत रहमान लाजमी पेशेंट्स को सुनाई जाती है वहाँ पे. ये हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा बन गई हुई है. अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी एंड स्टिग्मेटाइज्ड डिजीजेस. अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि अगर किसी को वो डायग्नोज हो जाएं तो वो एक एज अ स्टिग्मा बन जाती हैं. ऐसा अगर खुदा ना खास्ता किसी को जो है वो एड्स या आप कह लें कैंसर या STDs डिजीज़ जो है ना वो डायग्नोज हो जाती हैं, जो कि फॉर एग्जांपल बहुत कम जिसका फैमिली में एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, तो वो एज अ स्टिग्मा जो है ना उसको ले रहती हैं, ठीक है. The impact of a stigma, and the stigma has a significant negative impact on the psychosocial functioning of a people with a mental illness through both of the experiencing and the anticipated discrimination. उसमें ये है कि
जो बंदा खुद सफ़र कर रहा होता है उसके लिए एक बहुत साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट हो रहा होता है, वो बहुत पीछे को जा रहा होता है, आपका क्लाइंट नहीं है। इन द वर्क प्लेस रिसर्चेस हैव फाउंड दैट the people who have received the label mentally ill, ठीक है, उनको मेंटली इल का जो है ना वो, अब ये देखें, अब एक चीज़ ये है कि अगर आप की कोई जानने वाली आपको मेंटल अस्पताल से आते हुए देख ले, अगर आपका नर्स रोल नहीं है, लेकिन मेंटल हॉस्पिटल क्यों आती, पहली दफ़ा देख लिया, दूसरी दफ़ा देख लिया, तो वो आपको कंसिडर करने लगेगी ये ना, ये क्या है, मेंटल है। अब हमें भी ऐसे होता है कि हमारे कोई अगर कोई स्टाफ, अगर हमारी कोई कुलीग मेंटल हॉस्पिटल में काम करती है, तो हम उससे डिस्कशन से थोड़ा सा वो करते हैं कि यार हो सकता है पता नहीं ये मतलब 5-8 सालों से मेंटल हॉस्पिटल में है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस पर पेशेंट्स की इम्पैक्ट कोई हुए हों, ठीक है। तो हम उसको बजाय कि हम बड़े जल्दी इस पे जजमेंटल हो जाते हैं कि ये मेंटली इल है, ठीक है। दीज आर द underemployed and they earn less income than the people anticipated. Or negative response can also lead the people with a mental illness toward withdraw from or the limit their social and the occupational function. The impact of the stigma is psychological, as well as the people who have been treated for the mental illness report emotional reactions to the stigmatized experiences ranging from the anger and hurt to sad and discourage. नेगेटिव इम्पैक्ट डिस्ट्रीब्यूट टू लोअर, अच्छा, जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं जो कि सोसाइटी टू वर्ड द स्टिग्मेटाइज्ड डिजीजेज हैं, उसमें सबसे पहले आ जाता है लो सेल्फ स्टीम, social withdrawal, and the reduced trust in others, contact with the people with mental illness to less stigmatized attitude toward the people with a mental illness is seen that through these encounters, member of a public learn that the people with a mental illness are not the dangerous. Both the personal and the professional contact with the people with a mental illness has been linked to reduce the stigma. पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट जो है ना, वो हो सकता है कि एक फैक्टर हो सकता है जिसमें वो रिड्यूस करे इस इम्पैक्ट को, ठीक है, स्टिग्मा जैसे इम्पैक्ट को। अच्छा, सोसाइटल नॉलेज एंड रिगार्डिंग द इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब सोसाइटी में कुछ लोगों में जो इन्फेक्शियस डिजीजेस नहीं भी होती, उनको भी इन्फेक्शियस बनाया होता है, ठीक है। जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं उन पे वो उन्होंने बिल्कुल ही कोई किसी किस्म की जो है ना वो नहीं रखी होती, मीन को जिसको कहते हैं प्रिकॉशंस, ठीक है। हमारी सोसाइटीज़ में कितनी हमारी सोसाइटीज़ पढ़ी लिखी हैं, कितना हम उनको नॉलेज है कि हम अपना कितना रोल प्ले कर रहे होते हैं कि कौन सी बीमारी में हमें जो है ना खुद से क्वेश्चंस लेनी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैंसर की बात करूं, कैंसर जो है ना वो इन्फेक्शियस डिजीजेस नहीं है बेसिकली इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर किसी को पता चल जाए किसी फैमिली के मेंबर को कैंसर अगर डायग्नोज हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, एंड एड्स इटसेल्फ इज बिकॉज वो तो उसमें ये होता है कि आपकी एंड इवन कोरोना आल्सो, कोरोना तो इन्फेक्शियस हो सकता है, लेकिन एड्स एंड कैंसर की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें वो नहीं है, ठीक है। बेसिकली इनके बाद में जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, दूसरा सुपर इन्फेक्शन आके जो है ना वो उसमें जो रोल प्ले करते हैं वो बाद में काम खराब होता है, लेकिन इटसेल्फ कैंसर जो है एड्स जो है ना वो इतने वो नहीं होते हैं। अच्छा जी, infectious diseases also known as a transmissible diseases are communicable diseases and comprise a clinically evident illness resulting from the infectious prevention of the pathogenic agent in an individual and organism. अच्छा, मुझे कोई बता दे infectious diseases की कोई 10 नाम बता दो मुझे जल्दी से। What are the infectious diseases? Name the 10 infectious diseases. Name the 10 FTI or
जल्दी से बताएं। Get relief for the stiff itching nails. अच्छा, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, टीबी, डायरिया, डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा, वेरी गुड। अच्छा, गुड, वेरी गुड, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, फूड आर द वाटर बॉर्न डिजीजेस। अच्छा, कुछ ना ये चीज़ें पूछ रहे होते हैं आपसे, वाइवा में भी पूछ लेते हैं, बाद इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। जैसे मुझसे पूछा था, फूड आर द वाटर बॉर्न डिजीजेस कौन कौन सी है? बैक्टीरियल डायरिया, हेपेटाइटिस ए एंड ई एंड द टाइफाइड। वेक्टर बॉर्न जो है ना डिजीजेस में डेंगू, मलेरिया, एंड एनिमल कॉन्टैक्ट डिजीज जो है ना वो रेबीज, एंड द बैक्टीरियल डिजीजेस आर द डिप्थीरिया एंड द pertussis, tetanus, tuberculosis, leprosy, and meningitis. कुछ है ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीडीज जो है ना वो है एड्स है, सिफिलिस एंड गोनोरिया। अच्छा, सोसाइटीज एटीट्यूड टुवर्ड द इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या हो सकती हैं जी? नेगेटिव पब्लिक रिएक्शंस हो सकती हैं, लोग इसको सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर सकती हैं। Denial or minimization of threat of infectious diseases by the population can increase the transmission. जैसे denial and minimization of the threat of the disease, जिस जो हाल हमने कोरोना का किया हुआ है, ठीक है, तो वो भी societal attitude toward the infectious diseases है basically. Alternatively, and overreactions to treat the infectious disease can overcome the willing public health system and leads to the severe economic loss. अब हम कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना लॉस में जा रही है, बिकॉज ऑफ दैट रीजंस के वी आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी towards its PPEs procurement and to set up the new setups in our healthcare setups to जो है ना वो इस इन्फेक्शन की प्रिपरेशन के लिए हमारा मोस्टली बजट लग रहा है। मार्केट्स हमारी बंद हैं, हम जो है ना डॉलर रेट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, हमारी इंपोर्ट जो है ना वो ज़्यादा हो चुकी है, एक्सपोर्ट हमारी कम है। इंपोर्ट जो है ना हमारी ज़्यादा, एक्सपोर्ट हमारी कम है, प्रोडक्शन मुल्क में हो नहीं रहा। दैट्स वाई कुछ हमारी जो सोसाइटल एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव जो है ना टुवर्ड दिस डिजीज़ है। द क्वांटिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन कन्वेड टू द पब्लिक बाय द वेरियस एपिडेमियोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ डिजीज, द मॉडल ट्रांसमिशन इज इम्पोर्टेंट। अब ये है कि कुछ लोग जो है ना मोस्टली हमारे पास अभी मीन ऑफ जो मोड मीडिया है वो इस वक्त जो है ना वो टेलीविजन, अखबारात या फेसबुक है, ठीक है। हो सकता है उस पर जो है ना कुछ जो एपिडेमियोलॉजिकल लोग वो कंसर्न्स एक्सपर्ट्स हैं वो किस तरह से किसी भी डिजीज़ की जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी प्रिवेंशन वो किस तरह से बताते हैं। अच्छा, अब इसमें सिर्फ 2 चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। ऑलमोस्ट हमने जो है ना वो सारा यूनिट जो है ना कल से कवर अप कर लिया है। इंशाल्लाह मैं आपको आज ही वर्ड पे एक फाइल सेंड करता हूँ। कम तकरीबन इसके पेजेस हैं 11 पेजेस हैं, अच्छा 10 पेजेस हैं, 9 पेजेस हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा
सारा ट्रांसकल्चरल एंड स्पेशल इश्यूज रिलेटेड टू द ट्रांसकल्चरल एस्पेक्ट, ये सारा टॉपिक जो है ना इससे कवर अप होगा। ठीक हो गया, तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से पढ़ लें। और अभी मुझे अटेंडेंस जो है, आप ऐसा करें, नहीं मैं मेरे पास मैं रजिस्टर पे लगा रहा हूँ, ये शीटें तो गुम हो जाती हैं, फिर ये कहते हैं रजिस्टर पे प्रोड्यूस करें अटेंडेंस। अच्छा, मुझे जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है ना, उस पर ज़रा अटेंडेंस मुझे भेजिए अभी। ठीक हो गया, हमारा जो व्हाट्सएप है ना कल्चरल हेल्थ सोसाइटी वाला, उसमें मुझे अपनी अटेंडेंस जल्दी से भेजिए, मेरे पास वैसे ही रिकॉर्ड ईमेल भी वो आ जाती है। अब ये नहीं कि जो लड़की घर बैठी हो जिसने नहीं दिया हो लेक्चर वो भी मुझे भेज देगी अटेंडेंस, इस तरह नहीं है। मुझे वो टोटल 17 नंबर काउंट आ रहा है इधर में ना। ठीक है, मुझे भेज दें, थैंक यू वेरी मच।